हेलो बेटों। ये सवाल क्वाड्रेटिक पे है। बड़ा अच्छा सवाल है। आप इसमें टाइम दीजिए, 2-3 मिनट के अंदर मुझे आंसर ला के दीजिए कि इसके रूट्स कैसे आएंगे। और काफ़ी मिक्स वाला सवाल है, तो मुझे कमेंट कर बताइएगा सर हमने 2 मिनट के अंदर कर लिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि आपका दिमाग काफ़ी तेज चलता है। ठीक है, चलो। तो आपने ये सवाल कर लिया होगा, फटाफट मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली बात, रूट डिस्टिंक्ट दे रखे हैं, रियल दे रखे हैं, तो इसका मतलब इसका बी स्क्वायर यानी 4m² माइनस 4ac मोर देन जीरो होगा। तो कहना है इसे यहाँ से m² माइनस ln मोर देन जीरो है। ठीक है, मान लेते हैं कि मानना क्या है, तो ऑलवेज तो दे ही रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा ढंग से बनाया, क्वाड्रेटिक बनाता हूँ मैं, इज्जत वाला क्वाड्रेटिक बनाता हूँ मैं। तो ये आपको अब आना चाहिए थोड़ा जल्दीबाजी करने में। x² में अगर कोएफिशिएंट में, अब मैं इसको यहाँ भी ले आ रहा हूँ ना, तो ये हो जाएगा l² प्लस ln। आप एक बार ओपन करके देख वेरीफाई कर लीजिएगा, यही बनेगा। और ये बन जाएगा -2ln प्लस 2m², ये x² बनेगा। फिर कांस्टेंट टर्म में बनेगा 2ml प्लस 2mn, और कांस्टेंट बनेगा nl प्लस n², और -2ln माइनस m², ऐसा इक्वल टू जीरो। तो बस तुरंत इसके डी पे आ जाते हैं। तो अगर इसका डी देखेंगे हम लोग, तो p², तो 4 तो भाड़ में जाए क्योंकि 4 तो कॉमन निकल जाएगा। m² l² प्लस n² आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो -4ac, 4 तो हट गया वैसे भी, ये बन जाएगा l² माइनस ln प्लस 2m², ऐसा बन रहा है ये वाला टर्म। और यहाँ पर भी वही बन रहा है कुछ, n² माइनस ln प्लस 2m², ऐसा। ठीक है, ये डी है इसका। ये मुझे साबित करना है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। ठीक है, डी डेस मान लेता हूँ इसको मैं। सोचो सोचो कैसे करेंगे इसको। अगर मैं, क्योंकि मेरे पास एक टूल है यहाँ पर m² माइनस ln, तो अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो m² l² प्लस n², ये तो लिखा है, और यहाँ पर लिख लिया मैंने l² प्लस m² माइनस ln, और एक m² यहाँ रख दिया पीछे। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर भी वही लिखा, n² प्लस m² और प्लस m² माइनस ln। अच्छा, तो मेरे पास जो मेरे को पता है पहले से पॉजिटिव, वो ये लोग हैं। तो क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ? सर आप तो कुछ भी कर सकते हैं। m² इंटू l² n² लिखा है, और मैंने इस चीज को इससे मल्टीप्लाई कराया, तो ये बन जाएगा l² प्लस m² इंटू n² प्लस m², ऐसा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, और माइनस आगे लिखा होगा, तो माइनस, अब मैं इसको अलग पेन से लिख रहा हूँ क्योंकि वही समझाना है कि क्या लिखा है। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो l² प्लस m² इंटू लिखा है m² माइनस ln। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला टर्म, ये जो टर्म है, एक मिनट, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गया, वो ये रहा, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा। ओके, होगा होगा। तो ये बन जाएगा फिर से माइनस माइनस, कैसे समझाऊं मैं आपको, एक मिनट। हाँ, इसको मैं ढंग से लिखता हूँ, पहले मैं इसको रब कर दूं, मैं आप तो दोबारा लिखता हूँ मैं। देखो, ये जो m² माइनस ln था, इसको मैं p मान लेता हूँ, अब सही है, इसको मैं p मान लेता हूँ, p, और यहाँ पर भी प्लस p लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, अच्छा, और p कौन है, ये p लिखा है। ठीक है, ओके। तो कितना हो गया, m² l² प्लस m² n², ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, l² प्लस m² इंटू n² प्लस m²। ठीक है, फिर ये इससे मिलने आएगा, तो माइनस में l² प्लस m²। अब कॉमन सेंस लगाओ, ये इससे मिलेगा p से, ये भी इससे मिलेगा माइनस p से, तो ऐसा कहना चाहिए कि सर l² प्लस m² प्लस n² इंटू p लिखा होगा। समझ में आया क्या? अरे एक बात बताओ, ये टर्म इससे मिलेगा,
माइनस लेके आएगा, ये टर्म इससे मिलेगा माइनस लेके आएगा, तो माइनस पी कॉमन निकाल लो, इनको जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, वही जोड़ दिया मैंने, समझ गए। और लास्ट में कितना लिखा होगा, माइनस पी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर ये 2 है, ये 2 है और ये -1 किया गया है, अब ऐसा मत बोलना सर ये पॉजिटिव हो सकता है, क्यों, ये पॉजिटिव लिखा है, इसको मैं अगर और ढंग से लिखूं ना तो ऐसा लिख रहा है, देखो m स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस एल स्क्वायर इन प्लस एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, और माइनस में क्या लिखा हुआ है, माइनस पी कॉमन ले लिया ऐसे, तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस प्लस 1 ऐसा। तो ये जो क्वांटिटी है ये तो पॉजिटिव होगी ना हमेशा, क्योंकि पी पॉजिटिव है। अच्छा हाँ, पी पॉजिटिव है और ये तो पहले से ही पॉजिटिव लिखा है, स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी वैल्यू ये इससे छोटी आएगी, इससे, अरे मान लो 5 है, 5 में से कुछ भी घटाव करोगे तो ये वैल्यू 5 से कम ही हो जाएगी ना। अगर इतनी 5 है, -1 कर दिया, -2 कर दिया, -3 कर दिया, तो 5 से तो कम ही आ गई। मतलब जो भी आत्माएं हैं वो किससे कम होगी ही होगी, वो किससे कम होगी ही होगी, मैं जल्दी आजा भाई, ये कम होगी इसी क्वांटिटी से। अच्छा, तो एम स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं मैं, एल स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है, वैसे बी स्क्वायर क्या होता है, एम स्क्वायर, यहाँ पर एल प्लस एन का होल स्क्वायर आएगा ना, ओ सॉरी, एल प्लस एन का होल स्क्वायर आएगा, मैं भी क्या कर दिया, क्योंकि बी स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर करूंगा ना तो एल प्लस एन का होल स्क्वायर आएगा। चलो अच्छा दिख गया मेरे को, तो अभी वही वैलिड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे भी, क्योंकि बातें तो यहीं पीछे हुई थी। तो एल प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एम स्क्वायर, प्लस कर रहा हूं मैं सब पूरा, ये टर्म पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे तो कम ही आएगा, प्लस, और प्लस कितना लिखा है, m की पावर 4, ओके। यहां पर आपको दिख रहा है 2ln, 2ln आएगा और m स्क्वायर लिखा होगा, ओके। कौन कौन से टर्म कटेंगे यहाँ पर, m स्क्वायर एल स्क्वायर ये टर्म कट जाएगा, ठीक है, m स्क्वायर एन स्क्वायर ये भी टर्म कट जाएगा, तो कौन कौन से टर्म बचेंगे, तो ये लेसर होगा m स्क्वायर 2ln, ठीक है, और माइनस एल स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एम की पावर 4, तो माइनस अगर कॉमन निकाल लूं तो m की पावर 4 माइनस 2ln m स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर एन स्क्वायर, देखा। अच्छा, ये किससे कम है, m स्क्वायर माइनस ln का होल स्क्वायर, ओके, ठीक है ठीक है। अरे भाई साहब ये तो नेगेटिव लिखा है पूरा का पूरा, यानी कि ये क्वांटिटी तो नेगेटिव से छोटी है, अच्छा ये तो नेगेटिव से ही छोटी निकली, तो भाई ये तो कभी पॉजिटिव होगी ही नहीं, क्योंकि लेसर देन नेगेटिव वैल्यू है, तो इसके रूट कैसे आएंगे, नॉन रियल आएंगे। अच्छा सवाल था नहीं क्या। तो कहानी ये है कि आपको डी पर काफी कुछ ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा, काफी कचरा भी हो सकता है डी में, ठीक है, बस कुछ था नहीं इसके अंदर, डी को सॉल्व करना था। मिलते हैं अगली वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय।